सबसे पहले आप इसको ऐसे काट दीजिए और काटने के बाद ये जो साइन आप वहाँ से तैयार करके लाए हैं उसको 1 से 1.5 इंच तक आप इसको काटेंगे तो दोनों साइड से। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस सीडलिंग में वी नाच बनाएंगे। ये देखिए ये वी नाच बना दिया। और ये जो साइन है इस साइन को आप क्या करेंगे कि इसके साथ आप इसमें बैठा देंगे। ये है आम की सीडलिंग। और आम की सीडलिंग जो हम ग्राफ्टिंग करने के लिए लाते हैं तो ये कई तरीके की सीडलिंग लेते हैं। एक तो एपिकुटाइल मेथड जो होता है वो तो 7 दिन 10 दिन की जो है सूखी हुई उसमें बांधते हैं। तो उस समय हमको ध्यान रखना होता है कि उसकी जितनी मोटाई होती है और उस हिसाब का साइन हमको कलेक्ट करना होता है। तो एक तो उस तरीके से सीडलिंग बांध रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो जनरल हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो कम से कम 9 महीने की सीडलिंग हो उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करने का तरीका यह है कि सबसे पहले साइन तैयार करते हैं। साइन तैयार करने का मतलब यह है कि मदर प्लांट में जाइए और उसके जो लीफ हैं पत्तियां हैं उनको यहाँ ये तो उससे काटने का ये तरीका है। ये काटेंगे और ये काटने के बाद कम से कम 1 सप्ताह पहले अगर काट देंगे तो ये साइन की जो लीफ पेटियोल होती है वो अपने आप गिरना शुरू हो जाती हैं या हाथ लगाने से गिर जाती हैं। तो आप समझ जाइए कि ये जो साइन है वो बांधने योग्य है। तो उसको आप काट के ले आएँ। फिर ये जो आप सीडलिंग सेलेक्ट किए हैं 9 महीने की पुरानी सीडलिंग, और उसको जो है इसको सबसे पहले आप इसको ऐसे काट दीजिए। और काटने के बाद ये जो साइन आप वहाँ से तैयार करके लाए हैं उसको 1 से 1.5 इंच तक आप इसको काटेंगे तो दोनों साइड से। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस सीडलिंग में वी नाच बनाएंगे। ये देखिए ये वी नाच बना दिया। और ये जो साइन है इस साइन को आप क्या करेंगे कि इसके साथ आप इसमें बैठा देंगे। और इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसकी एक साइड की जो है ये जो कट होता है तो इसके साथ इसकी मतलब छाल से मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि साइन मोटी होती है और सीडलिंग पतला होता है तो इसको बैठाने की एक तरफ जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए एक तरफ इसको बैठाना ही चाहिए। इसके बाद आप पॉलीथीन लीजिए और इसको आप बांध दीजिए। ठीक है, ऐसे आप इसको बांध दीजिए। बांधने के बाद इस वैरायटी को आप रख दीजिए। तो एक तो मेथड ये हो गया सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। और आम में कई प्रकार की ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे कि सॉफ्टवुड हो गई जिसको वेज ग्राफ्टिंग भी लोग बोलते हैं। और लिखा पढ़ी में वेज ग्राफ्टिंग ही आती है, सॉफ्टवुड का नाम जो होती है। और इसके बाद आम में इसी प्रकार साइन तैयार करके तो इसमें साइड ग्राफ्टिंग करते हैं, लिनियर ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, साइड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें जो कट लगाते हैं सीडलिंग में उसको आप ऐसे करिए। ठीक है, और इसको करने के बाद आप ऐसे ही कट करिए। और कट करने के बाद इसमें दोनों साइड से छीलिए और छीलने के बाद इसमें आप बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई साइड। देखिए ये साइड ग्राफ्टिंग हो गई, साइड ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये साइड ग्राफ्टिंग हो गई। और वीनियर ग्राफ्टिंग में ये होता है कि जैसे अब आप इसमें एक कट लगाएं, कट लगाने के बाद आप इसको ऐसे काट दीजिए। ठीक है ना, इस प्रकार काटिए। और जो साइन है ये साइन है सपोज, तो साइन को एक साइड में जो है छीलिए और इसके बाद इसको जो है बैठा दीजिए ऐसे। और इसके बाद इसको आप बांध दीजिए। ठीक है, बस ध्यान ये रहे कि इसके जो कट होते हैं इसके एक साइड में मिलना चाहिए और इसका कट और साइड में कट जो है दोनों को आपस में बराबर रखना चाहिए। और इसके बाद इसको बांध देना चाहिए। तो इस प्रकार ये मैंगो में ये 2-3 मेथड तो ये बता दिया हमने। सबसे पहले सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, दूसरा फिर हमने साइड बताई, साइड ग्राफ्टिंग और एक तीसरा बता दिया वीनियर ग्राफ्टिंग। और एक होती है एपिकुटाइल मेथड जिसको हम स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। वो ये होती है कि जब आम की सीडलिंग जब बोई जाती है और वो लगभग 7 से 10 दिन की पुरानी होती है, जब उसकी पत्ती निकलती है तो उस पत्ती को ये देखना है कि वो कापरी ही रहे। और जब डार्क ग्रीन होने लगती है तो उसमें एपिकुटाइल मेथड नहीं बांधा जाता, वो नहीं चलती है। तो कापरी भी वेस में बांधा जाता है। तो उसके साइन जो है देखना है कि उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी होगी और उसको बांध करके बांधना इसी प्रकार होता है। वो सॉफ्ट टाइप में, क्योंकि वो टंडिल होती है तो उस तरीके से उसको बांधना होता है। ठीक है, तो ये 4 मेथड तो मैंगो में ये बांधने का है। और ये जो सॉफ्टवुड है इसमें सबसे बड़ा अच्छाई ये है कि मान लीजिए आपने कहीं पौधे लगा रखा है और बीच बीच में पौधे सूख गए हैं बाग में,
तो सीडलिंग लगा दीजिए उसकी जगह पर, और ये साइड वुड जो है उसको बांध दीजिए। तो उस मेथड को जो खेत में बांधते हैं उसको इन सीटू मेथड कहा जाता है। मेथड यही सेम, लेकिन वो वहाँ पे जब बांधा जाता है तो इन सीटू मेथड बोला जाता है। इस तरीके से तो जो गाय फीडिंग होती है वो पूरी हो जाती है, और पौधे की उम्र के साथ वो भी पौधे तैयार हो जाते हैं। तो कम समय में मतलब उन्हीं पौधों के साथ उम्र के हिसाब से उनकी भी उम्र बराबर हो जाती है। ये है। ओके।